मेरे प्यारे गुरु ने मुझसे कहा है कि तू बस सब्र रख और शुक्राना कर। अब सब चंगा ही चंगा होगा। संगत जी, जब गुरु ऐसा कह देता है ना, कितनी भी घबराहट होती है, मन में एक निश्चिंतता आ जाती है, एक सुकून आ जाता है कि वो है, वो सब कर लेगा, वो सब संभाल लेगा। मैं नहीं जानती हूँ, गुरुजी ने बहुत जांच ली है संगत जी, टेस्ट अनंत लिए हैं। जानती नहीं हूँ पास किया है कि नहीं किया है, लेकिन परीक्षा मन से दी है। और जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे याद रखना, एक पल को भी मैंने मेरे बाबा को, मेरी माँ को भूला नहीं है। और आज फिर मेरे अंकल जी का टेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि सब रिपोर्ट अच्छी आए। और टेस्ट से पहले ही मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है मेरे गुरु पे। वो कहता है कि अब सब अच्छा होगा, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी मंत्र के साथ मैं अपनी लाज, अपना सुहाग, अपना परिवार गुरु को समर्पित करती हूँ। सुबह की हाजिरी स्वीकार करना संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी साथ संगत जी। सबका कल्याण। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाश, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी बच्ची की ओर से, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी की नादान बच्ची दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आज 30 तारीख को सुबह 10 बजे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर रिकॉर्ड कर कर भेज रही हूँ। कृपया मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार से शेयर कर देते हैं और जल्दी ही कर देते हैं। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, बेअंत शुक्राना। संगत जी, 27 तारीख को मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था। गुरुपा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी मुझे और मेरे बच्चे को। उस दिन मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गुरुजी का शुक्राना हम किसी तरीके से भी नहीं कर सकते संगत जी। गुरुजी ने शाम को मुझे इस्कॉन मंदिर जाने की ब्लेसिंग बख्शी। हम वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हमें वहाँ हुए और कान्हा जी की ब्लेसिंग मिली। वहाँ से आकर संगत जी मैंने अपने बेटे के साथ केक लेने गई और हमने केक लिया। मेरे बेटे ने शेक भी अपने लिए ऑर्डर किया। शेक बनने में कुछ टाइम लगना था, इसलिए मुझे वहाँ संगत जी वेट करनी पड़ी। और अच्छा ही हुआ संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुपा ने अपने दर्शन जो देने थे। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वॉल पर गुरु जी का वाइट चोले में बहुत बड़ा स्वरूप लगा था और गुरु जी के चरण स्वरूप का भी। संगत जी मैं इतनी खुश हुई गुरुपा का स्वरूप देख के कि गुरुपा ने मुझे और मेरे बेटे को दर्शन देकर ब्लेस कर दिया। मैंने उसी समय हाथ जोड़े और शुक्राना गुरुजी बोला। गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। उससे एक दिन पहले संगत जी मैं शाम को अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए बालकनी में गई तो एक तितली मेरे प्लांट्स पर उड़ रही थी और फिर एक पौधे पर बैठ गई। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, और मैंने गुरु मंत्र पढ़ा और शुक्राना किया। संगत जी, मेरे घर के आसपास कभी तितली नहीं आती, इसलिए मुझे यकीन है कि वो गुरुपा ही थे। और संगत जी, मैंने रात तक बाहर देखा, वो तितली वहीं बैठी रही। इवन मैंने सुबह जब बालकनी खोली तब भी मुझे गुरुपा के वही तितली स्वरूप के दर्शन हुए। फिर जब मैं दोबारा गई तब वहाँ तितली नहीं थी। संगत जी, पूरी रात वो तितली मेरी बालकनी में मेरे प्लांट्स पर बैठी रही।
गुरुपा का मैसेज भी आता था कि मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा रखा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। आज भी संगत जी मैंने सुबह गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो जिस बाउल से मैंने चाय प्रसाद को ढका था उसमें ओम के दर्शन हुए मुझे। गुरुपा हर तरीके से बता देते हैं संगत जी कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना। गुरुपा हमारी हर बात सुनते हैं संगत जी, आप बस प्यार से और भाव से और विश्वास से उनको मानो। गुरु जी का हर पल शुक्राना है, हर श्वास से शुक्राना है, हर दिन का, हर रात का शुक्राना है, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना है। मेरे बच्चों और मेरे अंकल जी की ओर से भी हर चीज़ का गुरुजी शुक्राना है। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना और ये विश्वास दिलाते रहना कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तुम्हारी हर परेशानी सुनता हूँ। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। सदा हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा, सदा अपनी बच्ची के परिवार के अंग संग रहना, सदा मेरे घर में निवास करना। गुरुपा हमारी हर अरदास सुनना। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई भी हुई है संगत जी, और गुरुपा के मैसेज आते हैं तू चिंता मत कर, तेरी अरदास जी जरूर पूरी होगी। संगत जी बस गुरुपा को विश्वास से मानो, आपका विश्वास ही आपकी जीत होगी। संगत जी, संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा सबको अपनी ब्लेसिंग्स बख्शें और सबका भला करें। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, जो मैं शुरू में करना भूल गई थी। संगत जी मुझे माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 30 अगस्त है और सुबह के 4:30 बजे हैं संगत जी। अमृत वेला का समय है संगत जी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्य आंटी का। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग ये इसलिए है कि बस गुरुपा ने बस हमारा हाथ थामा हुआ है, हमें हर परेशानी से पहले ही आने से पहले ही हमें बता देते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं संगत जी कि हम वो काम कर नहीं पाते, कभी मजबूरी हो जाती है। तो संगत जी मैं रात की बताऊँ, आज रात की तो मेरी गुड़िया जो छोटी वाली है वो सोई नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी उसको, क्योंकि संगत जी मैं कल ही आई थी मायके से, तो मैं इतना घर में भी इतना काम नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही सामान वामान लगाया मैंने अपना जो लेके गए थे बैग से, लगा के झाड़ू वाड़ू लगाई, किचन विचन साफ करी कि चलो कुछ काम मैं कल कर लूँगी। तो पता नहीं, मैंने तो गुरुपा से यहाँ आने से पहले अरदास करी थी कि गुरुपा वहाँ जाकर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्या होता है अक्सर की बात है कि जब भी मैं मायके से यहाँ आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
तो कुछ नेगेटिविटी होगी जिस कारण से मेरी बेटी भी रात को 12 बजे सोई। मैं उसको सुलाने की कोशिश करती रही, वो सो ही नहीं रही थी, सो ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से वो 12 बजे सोई संगत जी। तो क्या हुआ, गुरुपा ने, तो जैसे ही वो तो सो ही नहीं रही थी, मैंने एक सत्संग सुना, रात को ही 11 बज रहे थे शायद, दिन में मैं सुन नहीं पाई। तो उसमें गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू कुछ मुझे बताया था। टेलीपैथी ना, एक सत्संग में आंटी बता रही थी कि घर में जो काला साया है तो शाम के टाइम 3 बार घर के मेन गेट पर जल प्रसाद छिड़क दें तो वो चीज़ बाहर ही भस्म हो जाएगी, वो अंदर आ ही नहीं पाएगी। तो संगत जी, मैंने कल क्या किया था, जब मैं आई थी कल, तो मैंने कल झाड़ू वाड़ू लगाई आके, तो शाम को जब मैंने ग्रुप के सामने जोत जलाई, सॉरी संगत जी, तो उस टाइम पे शायद 4 या 5 बजे थे। तो मैंने जल प्रसाद उसी टाइम पे ही घर के जो मेन गेट की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे मैंने छिड़क दिया था। लेकिन उस सत्संग में आंटी ने बताया कि शाम के टाइम छिड़कना था 3 बार, तो फिर कोई भी चीज़ एंट्री नहीं करेगी बुरी चीज़ अंदर। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना वो लेट, रात को 11 बजे सुना वो सत्संग। तो फिर मैं कैसे जल प्रसाद छिड़कती, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं जल प्रसाद को छू नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो, और शाम के टाइम तो मैंने छिड़क ही दिया था जल प्रसाद मेन गेट पर, तो अब क्या ज़रूरत है। तो मैं गुरुपा को कहकर मैं लेट गई, मेरी गुड़िया सो गई 12 बजे। तो लगभग संगत जी 12:30 बजे थे, तो जैसे मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। तो मतलब ऐसी थी, मैं आधी नींद में थी संगत जी। मैं आज पूरी रात में मैं नहीं सोई, इसलिए मुझे नींद में मेरी आंखें भी दर्द कर रही है, मैं डर के मारे पूरी रात नहीं सोई संगत जी। तो मुझे अच्छे से याद है कि कोई जेंट्स था, क्योंकि क्या था, मेरे अंकल तो उन्हें गर्मी लग रही थी, वो छत पर लेट गए थे रात। वो कहने लगे मुझे गर्मी लग रही है, मैं छत पे लेट रहा हूँ, वो तो छत पे लेट गए। तो नीचे में मेरी गुड़िया, छोटे वाली बड़े वाली, हम इकट्ठे लेटे थे। तो जैसे ही मैं करवट से लेटी थी संगत जी, तो वो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा मेरे शरीर पर भार सा आकर लेट गया मेरे फेस के ऊपर। तो वो मुझसे हटाया नहीं जा रहा था संगत जी। और मैंने उसके बाल पकड़े, और उसके बाल ऐसे थे, मतलब उसके बाल नीचे को नहीं थे, उसके बाल खड़े थे सिर पर, ज़्यादा बड़े बाल नहीं थे, और बिल्कुल सीधे खड़े थे उसके बाल। और मतलब मैंने उसको, उसके बाल अपने हाथों से पकड़े और उसे अपने फेस पर से दूर धकेल दिया संगत जी। और मतलब वो मेरे कान को टच कर रहा था, और मुझे मेरी मतलब, जब तो मैं आधी नींद में थी, और जब मेरी आँख खुली, मतलब मुझे जब से इतनी घबराहट और इतना डर लगा हुआ है, रात भर हो गए संगत जी, डर डर में ही मैं, मतलब मैं पूरी, जब से 12:30 बजे से देखो मुझे 4:30 बज गए, और मैं जब से अब तक भी नहीं सोई हूँ डर के मारे। फिर मैंने फ़ोन उठाया अपना, मैंने गुरुजी का लाइव मंत्र जाप चलाया, वो वो ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और बस मैं लेट गई, मुझे नींद नहीं आई डर के मारे, कब क्या होगा पता नहीं। वो साया मेरे घर में घूम रहा है क्या अभी, पता नहीं संगत जी। गुरुपा, आप तो मेरे मेन गेट के सामने ही बैठे हो, और फिर क्यों ये चीज़ें घर में एंट्री करती हैं गुरुपा। क्या आप तो कहते हो मैं तेरे घर में साक्षात बैठा हूँ, तो गुरुपा ये चीज़ें तो घर में आनी नहीं चाहिए। गुरुपा, आपके होते हुए, घर में बड़े के होते हुए, अगर उनके बच्चे डर में जिए, वो सो नहीं पाए गुरुपा, तो फिर कैसा लगेगा गुरुजी। आपकी बच्ची तो पूरी रात भी नहीं सोई डर के मारे, और अभी
इतने घबराहट हो रही थी, अब भी बहुत डर लग रहा था। मतलब मैंने लाइटें भी रूम की सारी ऑन कर रखी है और मैंने अंधेरा भी नहीं किया हुआ। अंधेरा तो उस टाइम भी नहीं था, नाइट बल्ब जला रखा था मैंने रूम में। अब नींद के मारे उबासी आ रही है संगत जी, क्षमा करना। और इतना डर मुझे लग रहा था, फिर वो गुरु जी का लाइव मंत्र जाप चलता रहा, फिर मैंने गुरबाणी शब्द लगा दिए, वो चलते रहे और सुखमनी साहिब चलाया। मतलब 12:30 बजे से मेरे फ़ोन में यही सब चीज़ें चल रही हैं और गुरुजी को फ़ोन में चला के मैंने ऐसे देखती रही गुरुजी की तरफ को। गुरुजी है अब तो साथ में, अब क्या डर है। लेकिन फिर भी मन से वो जो डर है ना, जो वो मुझे दिखाई दिया, वो मेरे मन से नहीं निकला। गुरुपा प्लीज़ मेरे मन से डर निकालिए। आपकी बच्ची बहुत डर रही है, बहुत डर लग रहा है घर में भी, क्योंकि दिन भर भी मैं अकेली रहती हूँ। गुरुपा आपने वो चीज़ें घर में क्यों आने दी? आपको मैंने कहा था कि आपकी बच्ची आ रही है तो ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए थी। गुरुपा मैं तो आपके कहने के हिसाब से, आपने कहा था कि घर के मेन गेट पर तुलसी का पौधा लगा दे कि कोई नेगेटिव चीज़ अंदर नहीं जाएगी, वो भी मैंने कर दिया था। तो क्यों गुरुपा, फिर क्यों सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा? आपने कहा था तेरे घर से निगेटिविटी ब्लैक मैजिक मैंने दूर कर दिया है। कल एसआई के लिए भी मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किया था कि मेरे घर से बाहर निकालो, मेरी बच्चों की ज़िंदगी से बाहर निकालो। तो फिर क्यों गुरुपा, क्यों ये चीज़ें बार बार परेशान कर रही है, कभी मेरे बच्चों को कभी मुझे? ये क्यों ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही गुरुपा? गुरु जी आज अमृत वेला में जब अब परेशान है मेरा मन, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा से अरदास करती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मेरे घर से ये चीज़ें भस्म कर दो, मेरे मालिक भस्म कर दो। मैं पूरी रात हो गई यही कहते कहते, मेरे घर से ये चीज़ें बाहर निकाल लो, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दो मेरे मालिक, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपकी बच्ची अगर परेशानी में है तो आप अपने पापा से ही तो कहेगी। तो प्लीज़ गुरुजी सब ठीक करो। अभी भी मेरी गुड़िया भी बहुत डर रही थी, अभी अब 4 बजे ये उठ गई थी, ये रोने लगी, ये पता नहीं अजीब सी तरीके से कर रही थी। अब डर लगता है संगत जी, कोई भी चीज़ हमारे आसपास ना फटके। और रात भी सत्संग में ही मैंने सुना था सोते टाइम कि मतलब जो तेरा बुरा कर रहे हैं उसका चेहरा मैं सामने लाऊंगा। तो संगत जी यही मेरी मतलब जो मेरी जेठानी है, तो इस ये भी मुझे सपने में दिखाई गुरुपा ने। तो गुरुपा ने ये भी बताया कि जो तेरा बुरा करने वाले हैं उनको वो फीवर में पड़े हैं, उनको बुखार आ रहा है। तो मुझे नहीं पता गुरुपा कि किसे बुखार आया हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ हर चीज़ को, मुझे मेरे सामने लाओ गुरुजी, क्योंकि मैं तो कल ही आई थी, मुझे क्या पता कौन बीमार है क्या है, क्योंकि मुझे तो सब ठीक ही दिख रहे हैं संगत जी। तो प्लीज़ गुरुपा, अपने बाप की बच्ची तो बहुत परेशान है, रात भर भी नहीं सोई, मैं दिन भर काम कैसे करूँगी गुरुजी? जब आप तो साक्षात बैठे थे, मैं तो इसलिए मैं तो आराम से लेट गई थी। और मुझे क्या पता था आज ये चीज़ें मुझे परेशान करेंगी। मेरे घर से जो भी नेगेटिविटी है गुरुपा उसे भस्म कर दो, बस आपसे यही अरदास है आज अमृत वेला में गुरुपा। कल भी मैंने आके, जब मैं घर से आई थी कल भी मैंने आके अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरुपा। आप जैसा कहते हो जितना मैं कर पाती हूँ गुरुपा, कुछ काम मैं नहीं कर पाती। और रात भी बस मैं क्या बताऊँ गुरुजी, आप सब जानते हो, आप तो सब जानते हो गुरुपा, हमें इन परेशानी से बाहर निकाल लो मेरे मालिक। आपकी बच्ची अकेली रहती है घर में गुरुपा, प्लीज आपसे अरदास करते हो मेरे घर में सुख शांति हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी मेरे घर में ना रहे, कोई साया ना रहे। प्लीज़ गुरुपा मुझे कुछ हिंट दो गुरुपा, मुझे कुछ अपने होने का एहसास कराओ गुरुजी, प्लीज़ बस मेरे घर में सब ठीक करो गुरुजी। आपकी बच्ची अकेली रहती है
घर में दिन में भी कोई नहीं रहता गुरुपा। प्लीज़ मेरे मालिक, प्लीज़ शुक्राना करती हूँ आपका इस बात के लिए गुरुजी। जब आप हमारे साथ हो तो फिर क्यों परेशानी गुरुजी। आपने, क्योंकि जिस रूम में मैं लेटी हूँ वहीं मतलब मेन गेट के सामने ही गुरुपा के मतलब स्वरूप लगे हैं, हमारा मंदिर है सामने ही। तो उसी मतलब जो जहाँ पे गुरुपा है उसी के बराबर में के रूम में ही मैं लेटी हूँ। तो ये चीज़ें तो अंदर आनी भी नहीं चाहिए थी जब गुरुपा सामने है गुरुजी। क्या आप हमारे मंदिर में साक्षात नहीं हो गुरुजी? जब घर के बड़े बैठे हैं तो बच्चों तक तो आप कोई परेशानी आनी भी नहीं चाहिए मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके बच्चे आज रात भर नहीं सोई, आंखें भी दर्द कर रही है गुरुपा। प्लीज, अब दिन भर आपकी बच्ची कैसे काम करेगी? बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बस मेरी जो अरदास है गुरुपा को कबूल करो। संगत जी, आप भी मेरी तरफ से गुरुपा से अरदास करना कि मेरे घर में जो भी सहाय है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, हमें परेशान ना करे, ना हमें ना हमारे बच्चों को किसी को भी परेशान ना करे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। मुझे ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जैसे ही नया शुक्राना सत्संग गुरुपा कराएंगे मैं सभी संगत के सामने शेयर करूँगी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स। और सभी को गुड मॉर्निंग सभी संगत को। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज 30 अगस्त है, दिन शुक्रवार है और मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं। संगत जी, मैं अपना शुक्राना मैं यह बताना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैं पूजा के लिए फूल लेने गई थी तो मुझे नीलकंठ के दर्शन हुए। और नीलकंठ भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं और मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, नीलकंठ मुझे जब भी दिखाई देते हैं कुछ ना कुछ शुभ होता ही होता है मेरे फैमिली में, मेरे घर में। ऐसा है ना संगत जी कि ड्रीम दर्शन तो मुझे होते रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर गुरुजी दर्शन देते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, आशा निराशा के बीच हम लोग झूलते रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमें पल पल देखते रहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और संभालते रहते हैं। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने सत्संग में कल सुना था कि गुरुजी रोशनी के रूप में भी दर्शन देते हैं और गुरुजी जब घर में आते हैं तो उनके ड्रेस के कुछ धागे, कुछ मोती वगैरह मिलते हैं। संगत जी, ये सब भी हो चुका है। मुझे अपने सोफे पे रोशनी दिखाई दी तो मैंने सोचा कोई ऐसे ही रोशनी आई होगी, ऐसा तो नहीं होता है। और कई बार मुझे सितारे की रोशनी दिखाई दी है और धागे दिखाई दिए हैं गुरुजी के, और वो मैं चुनरी में नहीं लगाती हूँ उस टाइप के, माता के चोले में भी नहीं लगाती हूँ, सिलती हूँ तो ना कन्हैया के वो उस टाइप के गोल ठप्पे वाले डिजाइन वाले चांदी जैसे वो मुझे अपने घर में से मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि संगत जी, जब हम लोग शुक्राना सत्संग सुनते हैं और लोगों का, तो हमें हिंट्स मिलते हैं कि ये गुरुजी का है। नहीं तो मैं उसको उठा के ऐसे ही रख देती कि मंदिर से आ गया होगा या ऐसे ही, तो मुझे पता ना चलता। और एक वो लाइट वाला जो मैंने कल सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी ने बताया था कि लाइट के रूप में दर्शन देते हैं, तो वो भी मुझे चौंक के, मैं एकदम से जब मैंने सुना तो मैं चौंक गई एकदम से कि अरे ये तो ऐसा होता है, सही कह रही हैं, ये ऐसा होता है। क्योंकि मैं बैठी थी अपने लिविंग रूम में और सोफे के पास मुझे बहुत अच्छी रोशनी दिखाई दी। एकदम से मैं भौचक्की रह गई कि कहीं से सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा, घर तीनों तरफ से खुला है तो कहीं से रोशनी आ गई होगी, लेकिन वो रोशनी नहीं थी, वो अलग ही थी संगत जी।
तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर बात के लिए शुक्राना करती हूँ, रोज़ होने वाले चमत्कारों के लिए, रोज़ होने वाली ब्लेसिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे बेइंतहा खुशी होती है, बेइंतहा खुशी होती है, क्योंकि गुरुजी मेरी भावनाओं को इतना समझते हैं कि कोई पास में रहकर भी नहीं जान पाता। हर बात को वो इतने अच्छे से समझ लेते हैं, मेरे हर दुख को, मेरी हर बात को इतने अच्छे से समझ लेते हैं। अभी भी मैं कोई मैसेज पढ़ रही थी तो गुरुजी का मैसेज था, पुत्र इनके पापों का घड़ा भर चुका है, उसको तो मैं ही फोड़ूंगा, तू बस मंत्र जाप किए जा और मस्त रहा कर, रोया ना कर। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, तो मैं फट से उठ कर शुक्राना करने बैठ गई। मैंने कहा मैं अपने प्यारे गुरु का पहले शुक्राना करूं, क्योंकि फिर ना संगत जी मैं भूल जाती हूँ तो फिर वो शुक्राना रह जाता है। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पूर्ण विराम करना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी में गुरुजी की बेटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी सबके परिवार में खुशियाँ दे, विपिन अंकल, सोमिया आंटी के परिवार में खुशियाँ दे, पूरी संगत को खुशियाँ दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिनांक 30 अगस्त 2024 का सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर सत्संग कर रही हूँ। मेरे जितने भी सत्संग शुक्राना हुए मैं और किसी के चैनल पर शेयर नहीं किए हैं, आपके चैनल पे ही शेयर किए हैं। मैं सत्संग शुक्राना करने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल शाम की बात है कि मैं जो भी मैंने मोबाइल खोला तो यूट्यूब में टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आता है कि पुत्र तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, उससे सुन और अनदेखा मत कर, बाद में पछताएगी। संगत जी मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सत्संग थोड़ा सा सुन के फिर मैंने रहने दिया कि मैं दूसरा सत्संग, ये तो शायद से हो सकता है मैं दूसरा सत्संग सुन लेती हूँ। तो संगत जी मैं दूसरा सत्संग सुन ही रही थी, इतने में मेरे घर पे आते हैं संगत जी। हमारे घर के पीछे एक कॉलोनी में रहते हैं वो लोग। तो मेरा बेटा बाहर निकला तो बोला कि बुला रहे, तो मैं संगत जी गई तो बहुत सारे अंकल खड़े थे कि वो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा 5-6 बजे गए थे उधर स्कूटी लेके एक्टिवा। तो संगत जी मेरे बेटे ने बोला मैं तो नहीं आया था, मैं तो ट्यूशन चला गया था 5-6 बजे। संगत जी वो मेरे बेटे के भी फ़ोटो ले गए। फिर मैंने बोला कि मेरे उनसे बोलने का हुआ संगत जी। सॉरी कल उस ग्रुपा ने बोला कि बेटी सुन और सुरक्षा कवच है और मैं सुरक्षा कवच कर रहा हूँ, तो इसके लिए शुक्राना ग्रुपा। मेरे ग्रुपा में गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी देखो तो सही, ग्रुपा की मेहर देखो संगत जी, ग्रुपा की ब्लेस करने के तरीके अलग हैं ग्रुपा आपके। और मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी, उसमें भी मैंने ये सुना कि तेरे पति तेरे साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो सही हैं।
उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, वंशीकरण और तेरे घर में काली शक्तियों का साया है, उसको सुन और वो तेरे 36 घंटों में तुझे एक सरप्राइज देगा। तो संगत जी और ये वो एक सत्संग में, उसी सत्संग में आंटी जी बोल रही है कि उनके पति ने उनको कभी गिफ्ट तो नहीं देते, पर उन्होंने गिफ्ट तितली जैसा ही कुछ उन्होंने गिफ्ट दिया था। संगत जी मैं कुछ भूल गई हूँ। और जय गुरु जी। इसमें वो भी सुनाया था संगत जी कि वो एक्सीडेंट वाले के टेलीपैथी में से वो फर्स्ट आया था, ये सेकंड में आया था। तो उसमें भी आंटी जी बता रहे थे कि जो भी अपन को सोच समझ के बोलना चाहिए, और अपन गुरुपा से जुड़े हैं तो गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए कुछ भी बोलने से, कि वो उनकी करने उनके साथ, अपनी करने अपने साथ। तो अपन गुरुपा से जुड़े हैं तो गुरुपा ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। गुरुपा बोलते कि वो मैं सब कुछ देख लूँगा। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे परिवार पे सदा आपकी कृपा बनी रहे गुरुपा। आपके हर संग हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोनिया मैं आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शुक्राना का, तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे पास खुशखबरी आने वाली है। अब मेरे पास कौन सी खुशखबरी आएगी ये तो मेरे गुरुपा ही जाने, तो मैं इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो मेरे पास गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उन सब मैसेज का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो डेली मिलती हैं, तो उन सब ब्लेसिंग्स का भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं ऑफिस जा रही थी सुबह, तो जब मैं ऑटो में थी तब मेरे ऑटो के ऊपर से एक बटरफ्लाई होके गई थी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं ऑफिस पहुंची तो भी मुझे बटरफ्लाई ऑफिस के बाहर दिखी, और संगत जी मुझे आजकल रोज़ ऑफिस के बाहर बटरफ्लाई दिखती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मुझे शाम को 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली, और 777 की तो बहुत ब्लेसिंग्स मिली, और 7 नंबर की तो डेली ही मिलती है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज सुबह भी मुझे गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। मुझे 222, 000, 444, 666, 777 और एंजल नंबर्स भी दिखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।